अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे नाव एवं धारा संबंधी प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, देखिए बहुत बार पेपर में इस चैप्टर से भी क्वेश्चन बन जाता है। यूपी टेट, सी टेट एवं अन्य टेट की पूर्व परीक्षाओं में नाव एवं धारा संबंधी से पूछे गए प्रश्न हम देखेंगे। सी टेट में प्रश्न आ चुका है और यूपी टेट में भी पूछा गया है इस चैप्टर से प्रश्न। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तो जो भी इस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा उसको आप समझ पाएंगे कि कैसे मतलब इस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको यह जानना है कि शांत जल क्या होता है। यदि नदी के जल की गति शून्य हो तो इसे शांत जल कहते हैं। जैसे कोई नदी में जाए, उसमें कोई बहाव नहीं दिख रहा, बिल्कुल शांत हो, तो उसको शांत जल कहेंगे। धारा या प्रवाह किसे कहते हैं? यदि नदी या अन्य ऐसे ही स्थान में पानी बह रहा हो तो उसको धारा या प्रवाह कहते हैं। देखिए क्वेश्चंस लगाने से पहले थोड़ा बहुत उसके बारे में बेसिक जानना जरूरी है। ठीक है, ऊर्ध्व प्रवाह या धारा के प्रतिकूल क्या कहते हैं? यदि नाव धारा के बहाव की उल्टी दिशा में बहती है तो इसको ऊर्ध्व प्रवाह या धारा के प्रतिकूल प्रवाह। जी हाँ दोस्तों, जैसे नदी धारा इधर हो, ठीक है, मतलब समझ लीजिए यदि जो हमारी नाव है धारा के बहाव के उल्टी दिशा में, जैसे धारा का बहाव इस तरफ पानी देखिए बह रहा है लेकिन हमारी नाव उल्टी इधर साइड में आ रही है, इसको प्रतिकूल कहेंगे। और एक कंडीशन ये होगी हमारी धारा के अनुप्रवाह, मतलब यदि नाव धारा के बहाव की दिशा में जाती है तो उसको अनुप्रवाह या धारा के अनुकूल प्रवाह कहते हैं। जैसे मान लेते हैं पानी इधर बह रहा है, इधर साइड बह रहा है, ऐसे 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 ऐसे, तो इधर हम नाव भी लेके चले जा रहे हैं। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, देखिए कुछ याद होना हो आपको फार्मूला जरूर पता होना चाहिए। शांत जल में मान लेते हैं अगर नाव की गति x किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की गति y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या होगा? जब हम धारा की दिशा में जाएंगे तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी? x और y, मतलब नाव की गति प्लस धारा की गति दोनों जुड़ जाएगी। लेकिन अगर हम विपरीत दिशा में जाएंगे तो x नाव की गति में से धारा की गति को घटा लिया जाएगा, ये कंडीशन होगी। ठीक है, फार्मूला जरूर पता होना चाहिए। और एक और कंडीशन देखिए, यदि धारा की दिशा में नाव की गति a किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की विपरीत दिशा में नाव की गति, ठीक है, मतलब एक तो धारा की दिशा में नाव की गति पता है, धारा की विपरीत दिशा में नाव की गति पता है, तो शांत जल में जो नाव की गति आएगी इसका औसत 1/2 a प्लस b किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें धारा की गति क्या हो जाएगी? 1/2 a माइनस b। ठीक है, नाव की गति, धारा की गति, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। उसके बाद देखिए और जो फार्मूला उसको पहले हम देख लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। एक फार्मूला आपका यहां देखिए बन रहा है, स्थिर पानी में एक व्यक्ति एक नाव, ठीक है, x किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से खेता है, एक धारा जो y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बह रही है, उसको एक स्थान पर जाने और प्रारंभ किए हुए स्थान पर वापस आने में t घंटे का समय लगता है। दोनों स्थानों के बीच की दूरी है t हो जाएगी। देखिए दोस्तों ये फार्मूला याद होना चाहिए। क्या फार्मूला हो जाएगा? t ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2x। एक और दोस्तों हमारा फार्मूला बनता है, देखिए फार्मूले हम आपको बताते हैं उसके बाद क्वेश्चंस को शुरू कर देंगे। देखिए एक और हमारा फार्मूला बन सकता है, सूत्र बन सकता है, कौन सा? एक नाव या तैराक की धारा की प्रतिकूल दिशा में जाने में का जो समय धारा की अनुकूल दिशा में जाने का समय का अगर n गुना है, यदि नाव या तैराक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसका जो फार्मूला बनेगा x बराबर y n प्लस 1 अपॉन में n माइनस 1। ठीक है, फिर से सुन लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा फार्मूला को। ये कंडीशन कब यूज करेंगे? एक नाव या तैराक का धारा की प्रतिकूल दिशा में जाने का समय धारा की अनुकूल दिशा में जाने के समय का अगर n गुना है, यदि नाव या तैराक की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की जो चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ये फार्मूला हमारा यूज होगा। ठीक है, फार्मूला के काम हमारा खत्म हो गया। अब सीधे प्रश्नों पर आएंगे। पहले वो क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पेपर में बने थे, उसके बाद एग्जाम्पल के ये सारे क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो आपके पेपर में आया था कि नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो ये दोनों नाव एक ही दिशा में एक स्थान से एक समय पर चलती है, तो 3.5 घंटे के पश्चात इनके बीच की दूरी क्या होगी? कितने घंटे के पश्चात? 3.5 घंटा। 3.5 घंटा आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमें बताना है।
तो आपको पता होगा दूरी निकालना है तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी का फार्मूला क्या होता है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है, तो देखिए पहले जो हमारी पहली नाव है, ठीक है, इसकी स्पीड और जो दूसरी नाव है उसकी स्पीड हमें देखनी पड़ेगी। एक नदी एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा ये दी गई है चाल। समय कितना दिया गया है? 3.5 घंटा। 3 से 1/2, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3.5 भाग करेंगे 2 1 2 तो 5 10 ऐसे ना, तो इसको गुणा कर लीजिए। 35 दूनी 70 होता है, ऐसे कर लेंगे। ठीक है, 35 दूनी 70, एक जीरो और रहेगा, एक अंक पर दशमलव लग जाएगा, इतना किलोमीटर हो गया। जो हमारी पहली नाव होगी, एक नाव की चाल ये होगी, हमारी फर्स्ट नाव ये आ जाएगी। और हमारी जो सेकेंड नाव है उसकी जो स्पीड दी गई है 23 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको 23 में 3.5 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? गुणा करिए। 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 11, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। ठीक है, 5 आ जाएगा, 9 1 10 आ जाएगा, 6 1 7 1 8 आ जाएगा, 80.5 आएगा। ठीक है, ये हमारा आ गया। दूसरी नाव की जो स्पीड है, मतलब दूरी है, वो इतनी आ गई। बोला गया था कि 3.5 घंटे पश्चात उनके बीच की दूरी, मतलब 80.50 में से 70 घटा लेंगे, यही उसके बीच की दूरी आ जाएगी, जो मतलब आएगा। यहाँ 5 आएगा, 8 0, 8 में से 7 गया 1। तो दोस्तों हमारा फाइनल आ गया 10.5 किलोमीटर। यही हमें बताना था। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, फिर से समझा देते हैं। बोला गया था प्रश्न में कि एक नदी में एक नाव की चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक दूसरी नाव की चाल 23 किलोमीटर है। ठीक है, 3.5 घंटे के पश्चात बोला गया था एक ही दिशा में एक ही स्थान से एक ही टाइम पर चल रही है, तो हम दूरी बराबर चाल गुणे समय का फार्मूला यूज करेंगे। तो पहली बार पहले नाव की दूरी दूसरी नाव की दूरी निकाल दिए, दोनों को घटा दिए, तो हमें पता चल गया उनके बीच की दूरी क्या होने वाली है। ठीक है, तो इतना अंतर आ जाता है। देखिए थोड़ा बहुत स्पीड ऊपर नीचे होता है तो इतना अंतर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि यूपी टेट में पूछा गया था। एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा के विपरीत 36 किलोमीटर जाने और शुरुआत स्थान पर वापस आने में 5 घंटे का समय लगता है। धारा का प्रवाह चाल ज्ञात करना है। ठीक है, हमें चाल ज्ञात करना है। अभी हमने फार्मूला देखा था, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। इस फार्मूले को भी दोस्तों लिखकर याद कर लेना, इसको याद होना ही चाहिए। तो हमें चाल बराबर फार्मूला क्या हो जाएगा? दूरी बटे समय। ठीक है, ये फार्मूला हम यूज करेंगे, लेकिन कैसे यूज करेंगे आइए देखते हैं। प्रश्न में बोला गया एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 15 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोस्तों देखिए इस क्वेश्चन में एक और अच्छी बात है कि यहाँ पर हमें दिया गया है कि शुरुआती स्थान पर वापस आने में 5 घंटे का समय लगता है। समय तो हमें पता है, चाल ज्ञात करना, तो देखिए समय इधर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा समय बराबर दूरी बटे चाल। ये फार्मूला है, लेकिन इस फार्मूले को हम दूसरे तरीके से लिखेंगे टी का मतलब टाइम होता है और डी का मतलब डिस्टेंस अपान दोस्तों जो हमारी चाल हो जाएगी, देखिए एक में हो जाएगी हमारी बी प्लस आर। ठीक है, बी का मतलब दोस्तों यहाँ पर बोट से था। ठीक है, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल इतनी है, प्लस में हो जाएगा डी अपान बी माइनस आर, धारा के विपरीत में भी है। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि धारा के विपरीत 36 किलोमीटर जाने और शुरुआती स्थान पर वापस आने में 5 घंटे का, तो बी माइनस आर ये फार्मूला हो जाएगा। इसका यूज करके हम इस क्वेश्चन को करेंगे। टी का मान देखिए समय दिया गया 5 घंटा, और यहाँ पर देख सकते हैं सब कुछ किलोमीटर में ऐसे दिया गया। अगर कुछ मीटर में होता तो कुछ चीजों को मिनट या सेकंड में बदलना पड़ता। टी का मान 5 है, दूरी 236 है। ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं 36 किलोमीटर आने, ये देखिए शांत जल में जो चाल दी गई है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, तो बी का मान यहाँ हो जाएगा 15 प्लस आर प्लस का 36 अपान 15 माइनस आर। ठीक है, बस इसको अब सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। हो गया है क्वेश्चन लगभग। ठीक है, तो कैसे करेंगे, यहाँ तिर्यक गुणा कर दीजिए और नीचे नीचे का एलसीएम ले लेंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर 36 15 माइनस आर
क्या हो जाएगा प्लस का 36 15 प्लस आर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 15 का स्क्वायर माइनस का आर का स्क्वायर बराबर 5, क्योंकि प्लस ये माइनस है तो यहाँ पर जब मल्टीप्लाई होगा अंदर तो 36 गुणे 15 हो जाएगा माइनस का 36 आर। ठीक है, प्लस का 36 गुणे 15 प्लस का हो जाएगा 36 इंटू आर अपान में, या तो इसको सॉल्व कर लीजिए दोस्तों या तो अभी इसको रहने दीजिए। ठीक है, या तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा 225 माइनस का आर स्क्वायर आ जाएगा बराबर यहाँ 5 हो जाएगा। 36 आर से 36 आर कट जाएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप अगर आप लोग करते हुए चलेंगे तो प्रश्न आसान होता हुआ चलता है। ठीक है, नहीं करते तो फिर वही होता है, दिक्कत होती है। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर ये 225 ये जो आ रहा है इसको तिरिया गुणा कर लेते हैं, इधर आ जाएगा ये जगह 5 इंटू 225 माइनस का आर स्क्वायर बराबर ऊपर क्या बचा था 36 गुणे 15 प्लस 36 गुणे 15। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन को आसान किया जाता है। ठीक है, ना कि कठिन। 36 अगर कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा अंदर 15 प्लस 15 15 15 30 होता है तो 36 गुणे यहाँ पर 30 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैसे लिख लेते हैं। ठीक है, अभी या तो इसका चाहते तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी किया जा सकता था, ऐसा नहीं है, लेकिन सोच रहे हैं कि मल्टीप्लाई थोड़ा कम रहे। 5 से भाग करिए, 5 छंग 30। ठीक है, इतना हो गया, ये होएगा 225 माइनस का आर स्क्वायर बराबर 6 गुणे 36 6 छंग 36 6 3 18 3 21। ठीक है, आर स्क्वायर को उधर ले चलते दोस्तों, हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर माइनस का 225 और यहाँ पर क्या रहेगा प्लस का 216 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर 225 में 16 कटेगा कितना बचेगा 9 बचेगा बराबर 0, या आर स्क्वायर बराबर इसको 9 कर दीजिए, या आर बराबर हो जाएगा √9, या आर का मान आ जाएगा 3 किलोमीटर प्रति घंटा। बस यही हमें आंसर निकालना था। चलिए देखते हैं विकल्प में कौन सा वाला सही होगा। डी विकल्प में आपका करेक्ट आंसर है। देखिए क्वेश्चन काफी अच्छा था। देखिए यूपी टेट में जो प्रश्न बनते हैं ना अच्छे लेवल के ही बनाए जाते हैं, ताकि भैया आप लोग का 1 नंबर कैसे ना कैसे काट लिया जाए, कम कर दिया जाए। उम्मीद करते हैं अब ऐसा प्रश्न देखेंगे तो आप फटाक से करेंगे। लेकिन चलिए कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं, आपकी प्रैक्टिस को और मजबूत किया जाए। अभी लग रहा होगा कि यार हमको कुछ समझ में नहीं आया, तो इसीलिए दोस्तों एग्जाम्पल भी दिए जाते थे कि वो जो क्वेश्चन तभी हमने आपको बताया वो हाई लेवल के थे। अब कुछ आसान क्वेश्चन देखते हैं। जैसे एक नाव की चाल निश्चल जल या पानी में 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि धारा या प्रवाह की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो अनुप्रवाह और ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चालें कितनी होगी। मतलब अनुप्रवाह मतलब जिधर धारा मतलब नदी बह रही उधर, और ऊर्ध्व प्रवाह मतलब धारा के विपरीत में। ठीक है, नाव की चाल दी गई है दोस्तों यहाँ पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा है धारा या प्रवाह की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अनुप्रवाह में मतलब जिधर धारा बह रही उधर नाव की जो चाल होगी x + y होगी, तो 20 + 4 24 हो जाएगा। ऊर्ध्व प्रवाह मतलब विपरीत में, तो इसमें से घट जाएगा। ठीक है, तो हमने आपको फार्मूला देखिए ये वाला बताया था पहले। धारा की दिशा में जो नाव की गति होगी x + y होगी और विपरीत में x - y घट जाएगा। ठीक है, यहाँ पर x - y कर लिया गया, ये हो गया। ठीक है, एक में x + y फार्मूला पड़ा था, विपरीत में हो जाएगा x - y। ये क्वेश्चन अगर ऐसा बनेगा तो कर लेंगे आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, एक नाव धारा के प्रवाह की दिशा में 40 किलोमीटर 5 घंटे में जाती है और प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में 21 किलोमीटर 7 घंटे में जाती है। नाव और धारा की चालें ज्ञात करना है। ठीक है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी 40 है, समय 5 है, तो ये हमारी पहली चाल आ जाएगी नाव की चाल। नाव की प्रवाह के प्रतिकूल दिशा में जो चाल होगी, यहाँ पर क्या होगा दूरी बटे फिर समय। दूरी हमारा 21 किलोमीटर है, समय 7 है, तो ये आ गया अनुकूल आ गया, प्रतिकूल आ गया। ठीक है, अब नाव की जो चाल आएगी, देखिए हमने आपको फार्मूला एक और बताया था। फिर नाव की जो गति आएगी 1/2 a + b। 1/2 प्रवाह की दिशा में चाल, प्रवाह के प्रतिकूल दिशा में चाल। 8 आया था, 3 आया, हो गया 11, ये आ गया। और धारा की जो चाल आएगी 1/2 a - b। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर हमने घटा लिया तो आ गया 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं।
ठीक है, तब आप लोग फंसते हैं। तो ये आसान आसान से दो क्वेश्चन तभी हमने आपके सामने रखे जो कि बिल्कुल फार्मूला बेस्ड पर था। अभी आप लोग सोच रहे होंगे सर जी ये वाला फार्मूला क्यों बताए थे, ये वाला फार्मूला क्यों बताए थे, दोनों फार्मूला का यूज कर लिया हमने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति जो स्थिर पानी में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव खे सकता है, धारा में जिसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, पहले प्रवाह की प्रतिकूल दिशा में खींचता है और फिर आरंभ किए हुए स्थान पर वापस आ जाता है, पूरी यात्रा का औसत चाल कितना होगा। औसत चाल बराबर दोस्त होगा बहाव की दिशा में चाल गुणे बहाव की प्रतिकूल दिशा में चाल। ठीक है, मतलब जैसे तो बहाव की दिशा में कितनी स्पीड से क्या, बहाव के प्रतिकूल में कितना है, दोनों का गुणा कर लेंगे हमें औसत चाल प्राप्त हो जाएगी। पहले क्या था 8 किलोमीटर प्रति घंटा ए प्लस बी, 8 प्लस 4 एक में हो जाएगा, दूसरे में 8 माइनस 4 हो जाएगा, अपान में औसत था 8। बस इसको सॉल्व कर लिए, 8 गुणे 12 बटे 8, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 2 दूनी 4। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, ऐसे 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। एक और दोस्त हमने फार्मूला आपके सामने रखा था, ठीक है, अब उसका भी जरा यूज यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। इसको पहले मिटाते हैं इतना। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस हमारी होगी। ठीक है, वो फार्मूला भी हमने कहाँ देखा था, चलिए इसको देखते हैं। पहले हम यहाँ पर सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। प्रश्न है हमारा कि एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव खींच सकता है, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो बराबर दूरी जाने पर धारा की प्रतिकूल दिशा में धारा की अनुकूल दिशा के अपेक्षा 6 घंटे अधिक लगते हैं। जब प्रतिकूल में जाते हैं तो 6 घंटा ज्यादा लग जाता है। वह दूरी कितनी है, जो इसकी दूरी का फार्मूला बनेगा, दूरी बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2y इंटू टी, टी टाइम है। ठीक है, 6 घंटे अधिक लगते हैं, 6 हो गया। एक्स का स्क्वायर मतलब पहले ये देखिए x1 चाल जो हमारी थी 7 का स्क्वायर माइनस वाई 3 का स्क्वायर हो जाएगा, अपान में 2y, 2 गुणे 3, ये हो गया 40 किलोमीटर। देखिए अगर आपको फार्मूला पता है ना तो कुछ भी कोई भी आपको रोक नहीं सकता ऐसे प्रश्नों को करने के लिए। ठीक है, दिक्कत तब होती है, आप मात तब खाते जब आपको फार्मूला नहीं पता होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा, बहुत कठिन क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यही है, देखिए ये वाला फार्मूला यहाँ पर हमने एक्सप्लेन किया था। एक और फार्मूला था वही कह रहे थे कहाँ गया। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। एक व्यक्ति कुछ दूरी धारा की अनुकूल दिशा में t1 घंटे में जाता है और t2 घंटे में उसी स्थान पर धारा की प्रतिकूल दिशा में वापस आ जाता है। एक तो जाएगा फिर वापस आ जाएगा। धारा की चाल अगर y किलोमीटर प्रति घंटे है तो उस व्यक्ति की स्थिर पानी में जो चाल होगी क्या हो जाएगी, y बराबर हो जाएगी हमारी t2 प्लस t1 अपॉन में t2 माइनस t1 इंटू वाई। ठीक है, इंटू वाई हो जाएगा, ये हमारी चाल होगी। कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, देखिए इस पर एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। एक नाव धारा के अनुकूल दिशा में कुछ दूरी 6 घंटे में तय करती है। टाइम हमें पहले पता चला 6, परंतु उसी स्थान पर धारा की प्रतिकूल दिशा में वापस आने में 8 घंटे लेती है। तो 8 में 6 जोड़ देंगे, 8 में 6 घटा देंगे। यदि धारा की चाल हमें दी गई हो, देखिए धारा की चाल कितनी दी गई, इसको थोड़ा मिटाते हैं तब आपको क्लियर होगा। यदि धारा की चाल देखिए दी गई हो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, तो देखिए जब क्वेश्चन में जो दिया जाए उसी के हिसाब से करेंगे तो आप कभी गलती नहीं करेंगे। तो नाव की स्थिर पानी में क्या चाल होगी, ठीक है, y की जगह 6 रख देंगे, 8 प्लस 6 8 माइनस 6, 8 6 14 होता है, 8 में से 6 गया 2 बचेगा, गुणे y का मान 6 था, 2 3 6, 14 3 42। तो ऐसे ही आप लोग हर एक प्रश्न को करने का प्रयास करेंगे। कोई दिक्कत होगी दोस्त तो हम बैठे हैं सोल्यूशन देने के लिए। ठीक है, फिलहाल आप लोग को परेशान नहीं होना है, मेहनत करते रहना है। एक और एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया था, इसका पूरा प्रश्न नहीं है। एक व्यक्ति स्थिर पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव खींच सकता है। इस फार्मूले पर देखिए क्वेश्चन है, ठीक है, स्थिर पानी में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की, और यदि धारा 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह बह रही हो, तो यहाँ हो जाएगा हमारा x का मान हो जाएगा 6, y का मान हो जाएगा 2। उसको एक स्थान पर जाने और वहां से वापस प्रारंभिक स्थान में आने में आगे बता रहे टोटल उसको 3 घंटे लगते हैं। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी आपको बतानी थी। तो जो दूरी का फार्मूला हमने बता रखा है t, क्या हो जाएगा दूरी का फार्मूला, ये देखिए दिया गया ये। तो दोस्तों d बराबर हो जाएगा हमारा t एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 2x। टी का मान यहाँ पर है 3 घंटा, x का मान है 6 का स्क्वायर करेंगे माइनस
2 का स्क्वायर करेंगे अपॉन में 2 इंटू 6 क्या हो जाएगा 3, 6 छंग 36, 2 दूनी 4 अपॉन में 12, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 36 में से 4 गया 32 बटे 4, 4 बटे 32। ठीक है, 8 किलोमीटर दूरी हमारी आ गई। तो ये क्वेश्चन भी हमारा हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छा स्कोर करेंगे पेपर में। ठीक है, यही उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त किया जाएगा। हाँ, एक बात और, अगर आप लोग अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए तो कमेंट बॉक्स में हमने लिंक दे दिया, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी सब्सक्राइबर हमारे जो टेलीग्राम पर हैं वो 8 से 9 है। ठीक है, चैनल नया है तो सब्सक्राइबर कम ही होंगे, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब उस पर सब्सक्राइबर हमारे 8 से 9 लाख भी होंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत हो इस टॉपिक के क्वेश्चन में तो आप लोग कमेंट करिएगा। और देखिए, पेपर में क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं बनता, तो आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन बिल्कुल आसान सा भी बना था। सिर्फ बताइए, चाल दिया गया था, दोनों का दूरी बराबर 4 गुणे समय के फार्मूले से हमने निकाल लिया था। तो कितने आसान क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, बस वही है कि प्रैक्टिस आपकी कितनी है। जो बच्चे अच्छे खासे फार्मूले पढ़कर जाएंगे उनको आसान क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। ऑल द बेस्ट पेपर के लिए।